जय श्री राम दोस्तों। भगवान विष्णु जी के 10 अवतारों में से चौथा अवतार है नरसिंह अवतार। इसे विष्णु जी के रौद्र अवतार के रूप में जाना जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, नरसिंह अवतार में भगवान का आधा रूप नर यानी मनुष्य का है और आधा सिंह यानी शेर का। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान ने यह अवतार देवताओं और पृथ्वी लोक को राक्षस हिरण्यकश्यप के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए धारण किया था। भगवान का यह अवतार संदेश देता है कि जब पाप बढ़ जाता है तो उसे खत्म करने के लिए ज्ञान के साथ साथ शक्ति की भी जरूरत पड़ती है। आज के वीडियो में हम आपको नरसिंह अवतार की कथा सुनाने वाले हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी दैत्यों की माता दिति के 2 जुड़वा पुत्र थे। एक का नाम था हिरण्याक्ष और दूसरा का नाम था हिरण्यकश्यप। दोनों भाइयों की एक छोटी बहन होलिका भी थी। कहा जाता है कि हिरण्यकश्यप व हिरण्याक्ष समस्त लोकों पर अत्याचार करते थे। पृथ्वी लोक पर हवन, पूजन, अनुष्ठान आदि अनेक धार्मिक कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया था। यही नहीं, हिरण्याक्ष ने धरती को समुद्र में ले जाकर छिपा दिया था, जिससे समस्त लोक में अव्यवस्था फैल गई। इससे मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण किया था और हिरण्याक्ष का वध कर दिया। अपने भाई की मृत्यु से क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने प्रतिशोध लेने की ठानी। कई वर्षों की कठिन तपस्या के बाद उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और उनसे अजय होने का वरदान प्राप्त कर लिया। हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगते समय भगवान से कहा कि उसे कोई न दिन में मार सके न रात में, न उसे कोई मनुष्य मार सके न पशु न कोई पक्षी। वो न पानी में मरे न हवा में, वो न धरती में मरे न आकाश में, वो न सुबह मरे न शाम को, वो न घर के अंदर मर सके और न घर के बाहर। इस तरह से उसकी मृत्यु न हो सके। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के बाद हिरण्यकश्यप ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और खुद ही संपूर्ण लोकों का अधिपति हो गया। असुर हिरण्यकश्यप को किसी भी प्रकार से पराजित कर पाने में देवता असफल रहे। कुछ समय बाद हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र का नाम था प्रहलाद। कयाधु के 3 अन्य पुत्र भी थे, अनुहलाद, सहलाद और हलाद। प्रहलाद अपनी माता कयाधु के ही समान अत्याचार का विरोधी था। वो भगवान विष्णु जी का परम भक्त था, जबकि हिरण्यकश्यप विष्णु जी की पूजा करने वालों को कठोर दंड देता था। हिरण्यकश्यप को जब प्रहलाद की विष्णु भक्ति के बारे में जानकारी हुई तो वो क्रोधित हो गया। उसने प्रहलाद को कई बार विष्णु जी की पूजा न करने की चेतावनी दी, लेकिन वो नहीं माना। जिसके बाद हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने की अनेक साजिशें की। उसने अपनी बहन होलिका के साथ प्रहलाद को अग्निकुंड में बिठा दिया। वो जानता था कि होलिका के पास भगवान शंकर के द्वारा दी हुई एक चादर है, जिसे उड़ने से अग्नि भी उसका कुछ नहीं कर सकती। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को अग्निकुंड में भस्म कर देना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देव कृपा से तेज हवा के चलते होलिका की चादर प्रहलाद के ऊपर आ गई, जिसके प्रभाव से प्रहलाद अग्नि से बच गया और होलिका उसी अग्नि में जलकर भस्म हो गई। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के अनेकों यत्न किए, लेकिन वो असफल रहा। उसके बाद उसने अपने दरबार में प्रहलाद को एक खंभे से बांध दिया और कहा कि अब बुलाओ अपने भगवान को। जब प्रहलाद ने कहा कि उनके प्रभु कण कण में हैं, पत्थर में हैं, मिट्टी में हैं, हर जगह हैं, ये सुनकर जब हिरण्यकश्यप ने उनसे पूछा कि क्या तुम्हारे भगवान इस खंभे में भी हैं, तो प्रहलाद ने कहा, हाँ, मेरे प्रभु इस खंभे में भी हैं। इतना कहने पर उसने अपने खड्ग से खंभे पर तेज प्रहार किया। उसका कहना था कि अगर इस खंभे में तेरे भगवान हैं तो मैं आज उनका वध कर दूंगा। खंभे पर प्रहार करने के बाद भयंकर गर्जना के साथ भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में खंभे के अंदर से प्रकट हुए। नरसिंह अवतार में भगवान विष्णु का पूरा शरीर मनुष्य का व मुंह सिंह यानी शेर का था, जिनके बड़े बड़े नख और दांत थे। भगवान नरसिंह ने ब्रह्मा जी के वरदान की रक्षा करते हुए उसको कहा, देख, अभी गोधूलि बेला है,
न दिन है और ना ही रात है, ना मैं मनुष्य हूँ और ना ही मैं पशु हूँ। ना मैं तुझे किसी शस्त्र से मारने जा रहा हूँ, न किसी अस्त्र से। न इस समय तू घर के अंदर है न घर के बाहर, न इस समय दिन है और न इस समय रात, न तू जमीन में है न आकाश में। उन्होंने हिरण्यकश्यप को उठाकर अपनी जंघाओं पर रख लिया और अपने तेज धारदार नाखूनों से उसका पेट चीरकर उसका वध कर दिया, जिसके बाद समस्त लोकों में आनंद व्याप्त हो गया। हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद नरसिंह भगवान के इस क्रोध को शांत करने के लिए भक्त प्रहलाद ने ही पहल की, जिससे नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हुआ। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के सभी अवतारों को पूजा जाता है। जिस प्रकार प्रभु श्री राम व कृष्ण भगवान विष्णु का अवतार हैं, ठीक वैसे ही नरसिंह अवतार को भी श्रद्धा से पूजा जाता है। वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान नरसिंह का अवतरण हुआ था, इसलिए इस तिथि को नरसिंह जयंती के रूप में मनाया जाता है। नरसिंह जयंती पर भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन पूजा करने से व्यक्ति के सब दुख दूर हो जाते हैं और उसके जीवन में सुख समृद्धि आ जाती है। तो दोस्तों, यही थी भगवान नरसिंह के अवतार की कथा। आज की ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नए वीडियो में, ऐसी ही किसी रोचक कहानी या फिर लोक कथा के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।